बात नहीं, तुम्हारी सारी कमी मैं पूरी कर दूंगा। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए शहर से क्या लाया हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। इतना सुंदर हार तो मैंने कभी भी नहीं देखा। अच्छा तो पहन कर दिखाओ। अब तो रोजाना ही ऐसा होने लगा। सुमन अब बहुत ज्यादा खुल गई थी। वो अक्सर ही घर से बाहर रहती थी। महेश फोन करता तो भी वो फोन काट देती। एक दिन जानकी दास घर पर नहीं था। सुमन ने रोशन को पीछे से घर बुला लिया। आज तुम्हारा बुढ़ा ससुर घर पर नहीं है क्या? कहाँ भेज दिया उसे? कहीं ऊपर तो नहीं भेज दिया है? इतनी अच्छी किस्मत नहीं है मेरी। अपने भाई से मिलने गए हैं। बोल रहे थे शाम तक लौटेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि आज तुम्हें ही घर पर बुला लेती हूँ। इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। चलो फिर बोतल खोलते हैं। मैं मुर्गा भी लाया हूँ। मैंने कब से मुर्गा नहीं खाया। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। तुम बैठो, मैं अभी ग्लास और प्लेट लेकर आती हूँ। रोशन और सुमन उस दिन खूब शराब पीते हैं। दोनों नशे की हालत में बिस्तर पर लेटे हुए थे। तभी जानकी दास आ जाता है और दोनों को उस हालत में पकड़ लेता है। ये सब क्या हो रहा है सुमन बहू? तुम महेश के पीठ पीछे ये सब कर्म कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम शादीशुदा औरत होकर एक पराये मर्द के साथ इस हालत में। इस लड़के को कहो अभी निकल जाए इस घर से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं नहीं चाहता इस चार दीवारी के बाहर कोई बात जाए, नहीं तो मेरे बेटे की कितनी बदनामी होगी ये तुम नहीं जानती हो। बेचारा मेरा बच्चा शहर में खून पसीना बहाकर मेहनत करके 4 रोटी के लिए पैसे कमा रहा है, और तुम यहाँ उसके पीठ पीछे। छी, मुझे तो शर्म आती है। रोशन वहाँ से चुपचाप चला जाता है। मुझे माफ कर दो बाबूजी, मैं अब ऐसा नहीं करूँगी। मैं वादा करती हूँ, मुझसे गलती हो गई। आप महेश को कुछ मत बताना। मैं उस लड़के से कभी नहीं मिलूंगी। सुमन जानकी दास से माफी मांगती है। अपने घर की बदनामी ना हो, इस डर से जानकी दास चुप हो जाता है। एक दिन महेश अचानक घर आता है। जानकी दास उस समय बाजार से कुछ सामान लेने गए हुए थे। सुमन महेश को देखकर रोने लगती है। क्या हुआ सुमन? तुमने मुझे अचानक फोन करके क्यों बुलाया? महेश, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। इतना कहकर सुमन महेश को कुछ बताने लगी, जिसे सुन